नमस्कार दोस्तों। अजीज भी साईं है, नसीब भी साईं है, दुनिया की भीड़ में करीब भी साईं है। उन्हीं की रहमत से चलती है ये दुनिया सारी, क्योंकि राम भी साईं है और रहीम भी साईं है। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर आपका फिर से बाबा की एक नई लीला के साथ, नए अनुभव के साथ। मेरे पास ये डायरी तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गुम हो गई थी, मिली है, जिसमें मैंने अपने खुद के कुछ अनुभव इस डायरी में लिख रखे थे, जो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। आज बाबा की जिस लीला की बात मैं करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है कि मेरे दिल की पुकार सुनकर बाबा किस तरह से 48 घंटे तक मेरे घर मेरे साथ रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। फिर मैं एक और चीज़ उनसे मांगता हूँ और ठीक एक सप्ताह के बाद मेरी वो मुराद भी पूरी करते हैं। दोस्तों ये बात 2014 और 15 की है, जब एक बार मैं 13 में और एक बार 14 में शिरडी जा चुका था। बाबा ने मुझे वहाँ बुलाने का सौभाग्य दिया था। दोस्तों उस वक्त मेरे पास, अभी इस वक्त जहाँ मैं हूँ गाँव में हूँ, ये मेरे गांव का अपना रूम है जहां बैठकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं और आपको अनुभव बता रहा हूं। लेकिन जिस अनुभव की मैं बात कर रहा हूं, जिस घर की बात मैं आज उसमें करने वाला हूं, वो मेरे यहाँ का नहीं था। वो मेरे पास एक कस्बा पड़ता है जहां बाबा ने मुझे 2012 में एक घर दिया था। हालांकि वो घर आज परिस्थितियों की वजह से मेरे पास नहीं है। दोस्तों उस वक्त मैं कोचिंग करता था और बाबा में बहुत ज़्यादा लीन था, क्योंकि मैं अकेला रूम पर रहता था, कोचिंग करता था और स्कूल जाता था। मैंने अपने घर में, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन्स पर, यही मेरा वो मंदिर था जो मैंने अपने उस घर में बना रखा था और मैं वहाँ अकेला रहता था। उस समय हम सुबह 5 बजे उठते थे। 5 बजे उठने के बाद में स्नान आदि सब कुछ कर लेने के बाद ठीक 6 बजे तक हम बाबा की काकड़ आरती से निपट जाते थे। बाबा को काकड़ आरती कराते, उसके बाद उनको भोजन कराने के बाद, भोग लगाने के बाद फिर मैं अपनी ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ जाता और उसके बाद फिर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता था। दोपहर की जो धूप आरती होती है वो मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि वो आरती 12 बजे होती थी और उसके लिए मैं समय नहीं दे पाता था। इसीलिए हम शाम को फिर संध्या आरती करते थे और संध्या आरती के बाद फिर रात को शेष आरती होती थी। यही जीवन भर चल रहा था, ये प्रक्रिया, इसी तरह से दिन कट रहे थे और बाबा के साथ जीवन सही चल रहा था। जब जो मेरा जो मंदिर था, जो आप ये देख रहे हैं, ये मेरे उस मकान के गेट के ठीक सामने था कि जब मैं ड्यूटी से आता था और जैसे ही मैं अपना दरवाज़ा खोलता था तो सबसे पहले मुझे बाबा के ही दर्शन होते थे। यही वो प्रतिमा है बाबा की जो इस वक्त आप इस मंदिर में रखी हुई देख रहे हैं, और यही प्रतिमा उस वक्त उस वाले घर में भी ये रखी थी। जैसे ही सबसे पहले हम बाबा को प्रणाम करते थे, बाबा को प्रणाम करने के बाद अपने घर में आगे हम कदम बढ़ाते थे। एक बार दोपहर का समय, लगभग मैं स्कूल से देर से पहुंचा, वो समय 2 बजे का रहा होगा, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और सामने प्रणाम किया तो मैं क्या देखता हूं कि जो बाबा का जो मंदिर है, जो उसके नीचे जहां बाबा का मैं सोने के लिए बिस्तर, रात को हम सेज आरती करते थे, बाबा का जो छोटा सा बेड बना रखा था जिस पे बाबा को मैं सुलाता था, उसके नीचे ही जहां बैठकर हम बाबा की आराधना वगैरह करते थे, जो एक चटाई बिछाई हुई थी, उस चटाई पर मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बूढ़ा सा एक कुत्ता है। माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस वक्त भी उस स्वरूप को कुत्ता बोल नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए बाबा मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने उनमें बाबा का ही रूप देखा था। वो जो कुत्ते का स्वरूप था वो वहाँ बैठा था। पहली नज़र में मुझे लगा कि हो सकता है कि हम भूल से इसको बंद कर गए हों और ये बेचारा भूखा प्यासा हार थक के बाबा के चरणों में जाके बैठ गया हो। हम अंदर गए, बाबा को प्रणाम किया, अपना सामान वगैरह लगाया, लेकिन मैंने उस कुत्ते के स्वरूप को वहाँ से नहीं हटाया, ना ही वो मुझे देखकर डरा, ना भागा, बैठा रहा। उस समय हमने ये भी सोचा, उसे भगाने के बजाय हमने सोचा कि इसको बैठा रहने दो, क्योंकि बाबा की इच्छा है कि बाबा के पास कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और बाबा तो सबसे प्रेम करते थे, फिर वो हम व्यक्ति हों या कोई जानवर हो। इसलिए हमने उस कुत्ते को नहीं भगाया। जब मैं शाम को संध्या आरती करने लगा
संध्या आरती के समय वो कुत्ता बाबा के पास ही एकटक मेरी ओर देखता रहा और बैठा रहा। ना वो वहाँ से हिला, ना उसने मुझे कुछ कहा। और पूरी संध्या आरती होने के बाद जब बाबा को भोग लगाया तो हमने उस कुत्ते को भी एक रोटी दी और उसने वो रोटी वहीं बैठकर खाई। और खाने के बाद मैं जैसे ही अपनी कोचिंग में गया, आकर देखता हूँ कि वो फिर धीरे धीरे सामने वाले दरवाजे से होकर चला जाता है। मेरे मकान में अंदर आने और जाने के लिए केवल एक ही दरवाज़ा था और ऊपर से भी दरवाज़ा बंद था। ये भी एक अपने आप में रहस्य था कि आखिर वो जो स्वरूप था कुत्ते का या जो कुत्ता था वो अंदर आ कैसे गया। कोई बात नहीं, वो चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद सेज आरती के समय वही कुत्ता फिर वापस आकर बाबा के वहीं बैठ जाता है। और बैठने के बाद फिर जब सेज आरती होती है, पूरी सेज आरती में वो मेरे सामने बैठे रहते हैं, ना डरते हैं ना घबराते हैं। करीब 1 घंटे की हम पूरी आरती उस वक्त में करता था, बाबा को बहुत समय देता था उस समय में। तब भी वो बैठा रहा। और बैठने के बाद जब मैंने बाबा को सुला दिया तो वो भी वहीं पर उसी चटाई पर बैठे बैठे सो गए। लेकिन मैंने उस कुत्ते में साक्षात मैंने हाथ जोड़कर उनको बाबा ही माना। मेरे मन में एक बार के लिए भी फिर ये कभी विचार नहीं आया कि ये एक कोई जानवर है या ये कोई कुत्ता है। नहीं, अगर वो बाबा के स्थान पर बैठे थे तो मैंने उसको बाबा ही माना। सुबह फिर जब काकड़ आरती का समय हुआ, वो उठकर बैठ गए। मेरे पड़ोस में एक मेरे मित्र रहते हैं सतपाल, वो भी बाबा के अनन्य भक्त हैं और बाबा ने उन्हें बहुत दिया है, इतना दिया है कि वो और मांग नहीं सकते। जब मैंने उन्हें बताया, वो आए और वो भी आकर भाव विभोर हुए। उन्होंने आकर जैसे ही, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि हम जब उनके आगे मैंने अपना माथा टेका तो उन्होंने उस कुत्ते ने अपना अगला पंजा उठाकर हमारे सर पे रखा। उसके बाद फिर जब वो सतपाल आता है, वो आया, उसने जब प्रणाम किया उस कुत्ते स्वरूप को, तो उसके सर पर भी उसने अपना अगला पंजा उठाकर रखा और फिर बैठ गया, ना काटा ना कुछ। उसके बाद वो जाता है, अपनी पत्नी को लेकर आता है। उसके उस समय 3 बच्चे थे, वो अपने तीनों बच्चों को लेकर आता है। और बारी बारी से जब सब लोग आशीर्वाद लेते हैं तो वो कुत्ता सबके सर पर अपना अगला पंजा रख देते हैं। आरती के बाद वो अपने काम से चले जाते हैं और हम भी अपने स्कूल चले आते हैं। और बाद में जब मैं अंदर वो गेट बंद कर रहा था तो उससे पहले ही वो वहाँ से निकल गए। मैंने सोचा कि शायद अब ये वापस नहीं आएगा। दोपहर में मैं पहुँचता हूँ, अपने काम में लग जाता हूँ, क्योंकि दोपहर की हम आरती करते नहीं थे। शाम को संध्या आरती की जब मैं तैयारी कर रहा था, दीप मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया था। मेरे मन में था कि अगर बाबा थे तो अब संध्या आरती के समय आएंगे। तभी मैं क्या देखता हूँ, संध्या आरती मेरे दीप जलाने से पहले ही वो आकर उसी चटाई पर फिर से वो कुत्ता बैठ जाता है। और मैं फिर आरती करता हूँ। आरती करने के बाद वो फिर वहीं बैठा रहता है। रात 10 बजे हम सेज आरती करते थे, 9:30 और 10 के बीच में, तब तक भी वो वहीं बैठा रहा। और बारी बारी से हम जब माथा टेका फिर वही चीज़ के आशीर्वाद भी दिया। और रात को भोग लेने के बाद वो फिर वहीं सो गया। यही चीज़ अगले दिन फिर सुबह हुई। सुबह हमने काकड़ आरती की, वो उठकर वहीं बैठे रहे। हमने काकड़ आरती की, सब कुछ किया, आशीर्वाद लिया। उस परिवार ने भी आकर फिर से आशीर्वाद लिया। और इस बार वो जो सतपाल था वो अपनी मम्मी को लेकर आया। लेकिन उसकी मम्मी को मैं बता दूं कि उसकी मम्मी को अविश्वास था। उन्होंने बाबा ना मानकर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ये कोई वैसे ही कुत्ता है जो यहाँ आ गया है। तो उसने कहा, अच्छा माँ, तुम्हें विश्वास नहीं है, एक बार चलकर देख तो लो। वो बाबा के बारे में थोड़ा सा विश्वास नहीं करती थी बाबा पर। जब वो आई तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस कुत्ते ने उसकी माँ को आशीर्वाद देना तो बहुत दूर की बात है, अपना मुंह पीछे फेर लिया और उनकी तरफ मुंह करके देखा भी नहीं। उन पर एक दृष्टि तक उसने नहीं डाली। वो कई बार उसके आगे झुकी, कई बार माथा टेका, लेकिन उन्होंने उनकी ओर नहीं देखा। अब उसमें बाबा की क्या इच्छा थी वो हम नहीं जानते। दोस्तों, उसके बाद भोग के बाद हम फिर चले आए। इसी तरह से ये 3 दिन तक लगातार होता रहा। वो कुत्ता हर शाम को संध्या आरती के समय आता और आरती होने के बाद वहीं बैठा रहता। शाम को फिर रात को जब हम सेज आरती करते, सेज आरती करने के बाद वो वहीं सो जाते। और सुबह काकड़ आरती होने के बाद खुद बिना किसी को कुछ कहे
और चुपचाप निकल जाते। कहाँ जाता वो कुत्ता, कहाँ नहीं जाता, किसी को कोई पता नहीं। और शाम को संध्या आरती के समय खुद ब खुद वो वापस आ जाते। मुझे लगा कि वो बाबा ही थे और उन्होंने ये मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे बाबा, मैं सिर्फ 3 ही बार आरती कर पाता था, दोपहर की धूप आरती नहीं करता था। काकड़ आरती, संध्या आरती और शेष आरती। 72 घंटे तक, 48 घंटे तक मुझे बाबा ने वो सौभाग्य दिया कि मैंने स्वयं बाबा को सामने बैठा कर उनकी आरती की, भोग लगाया। और उसके बाद 48 घंटे के बाद वो चले गए और उसके बाद वो नहीं आए। जब वो चले गए तो मेरे मन में एक विचार आया। मैंने बैठे बैठे बाबा से कहा कि बाबा, आपने एक कुत्ते के स्वरूप में मुझे दर्शन दिए, मेरे घर रहे, मेरे साथ रहे, मेरे हाथों का बना हुआ आपने भोग खाया, मेरे हाथों से आरती दी, मैं धन्य तो हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम मुझे आप एक बार अपने मनुष्य के रूप में दर्शन दें और मुझे अपने मनुष्य के रूप में सेवा करने का अवसर तो दें। बाबा ने मेरी इच्छा बहुत जल्द पूरी की मित्रों। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके तीसरे दिन बृहस्पतिवार था और बृहस्पतिवार को मैं बाबा का व्रत भी रहता था। जैसे ही मैं चाय बनाने के बाद मैंने बाबा को जो भोग लगाया, तो जो गिलास में चाय थी और जो खाने के लिए कुछ था, वो जब बाबा को दिया, मैं बाहर आकर बैठा, तभी मेरे दरवाजे को नॉक होता है और मैं देखता हूँ तो वहाँ पर लगभग 60 से 70 साल की उम्र के एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था और वो अंदर आकर बैठ जाते हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ कि बाबा चाय पिएंगे? तो वो कहते हैं हाँ पीऊँगा। और मैं वही मंदिर वाली भोग वाली चाय लाकर मैंने उनको दिया। उन्होंने वो चाय भी पी और साथ में जो खाने का था वो भी खाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे 200 रुपये मांगे दोस्तों। तो मैंने बिना कुछ कहे बाबा को 200 रुपये दे दिए। और हालांकि उन्होंने मुझे अपना पूरा एड्रेस भी बताया। मैंने कहा बाबा आप कहाँ से हो? तो उन्होंने पास के ही एक गांव का नाम बताया और कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, जो तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अलग चले गए हैं और इस वक्त मेरी एक बेटी रह गई है जिसकी मुझे शादी करनी है। उसकी शादी के लिए ही मैं इधर उधर मांग कर कुछ पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ। और ये उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। मुझे नहीं पता कि उनकी वो क्या लीला थी, वो क्या बता रहे थे। ना कभी मैंने उसकी जांच करने की कोशिश की, ना ही मैंने कभी उसकी कोई खोज करने की कोशिश की, क्योंकि वो अलग बात थी, वो मेरे विवेक से परे था। मैं तो केवल लीन था उस बात में कि बाबा ने मेरी इच्छा पूरी की है, क्योंकि वो जो भोग खा रहे थे वो स्वयं वही भोग था जो मैंने बाबा को दिया था। उसके बाद वो चले जाते हैं और 3 बार ऐसा हुआ कि मैं भोग लगाते हुए फिर से जब मैं उन बाबा को याद करता तो वही बुज़ुर्ग तभी वहाँ पहुँच जाते और वो 3 बार मेरे पास आए। तीनों बार उन्होंने वही चाय पी जो उस वक्त मैं भोग लगा कर आ रहा था। ख़ास बात कि वो कभी भी शाम को नहीं आए, वो हमेशा सुबह के समय आते थे। सुबह जब काकड़ आरती के बाद में जब मैं भोग लगाता था तो वो चाय बाबा वही पीते थे। यानी 3 दिन तक लगातार बाबा को लगा हुआ भोग भी बाबा ने ही खाया। ये एक छोटी सी घटना मेरे जीवन की थी, मेरी सच्ची घटना है, मेरे साथ घटित हुई है। और दोस्तों आज वो मकान मेरे पास नहीं है जिस मकान की ये घटना है। वो घर मुझे बाबा ने 2012 में दिया था उस कस्बे में लेकर, और बाबा की ही इच्छा से वो आया था, बाबा की इच्छा से ही वो मकान चला गया। लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर वो मकान को मैंने क्यों सेल किया, तो मुझे तो ये भी नहीं पता दोस्तों कि आखिर बाबा ने वो मकान मुझे दिलाया क्यों था और फिर वो मकान चला क्यों गया। सब बाबा की लीला है, मेरा तो था ही नहीं जो मैं ये कहूँ कि मेरा था या चला गया। जिस तरह से अचानक बाबा ने दे दिया उसी तरह से परिस्थितियों के बस वो चला भी गया। तो ना मुझे उसके आने की इतनी खुशी थी, ना मुझे उसके जाने का इतना गम है, क्योंकि जो होता है बाबा की इच्छा से होता है। बाबा की क्या इच्छा है, क्या उनके मन में है, बाबा ही जाने। लेकिन आज उस जगह पर सिर्फ उस यादों के रूप में ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का एक छोटा सा फ़ोटो ही रह गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी उस जगह पर अब नया मकान बन गया है, जिससे लिया है वो जगह टूट चुकी है और शायद कई साल से फिर मैं उस गली में गया भी नहीं हूँ। आज मैं अपने गांव में ही रहता हूँ और इसी रूम में बाबा के कुछ अनुभव आपके लिए शेयर करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत जल्द मैं आपको एक और अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद आई है। तो तब तक के लिए जय साईं राम।